प्रियंका का संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल शो, जहां हम करते हैं आपके हक की बात और खबर लेते हैं उन कंपनियों की जो कंज्यूमर को करती हैं अनसुना। और कंज्यूमर को अनसुना करने में जिन कंपनियों की हमें शिकायतें पहुंच रही है, उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें इंश्योरेंस कंपनियों की आ रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर होने वाली मिस सेलिंग यानी धोखे से गलत इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की घटनाओं से जैसे आंखें मूंद ली हैं। तो आज पहरेदार खोलेगा इन इंश्योरेंस कंपनियों की आंख। पहरेदार में आज बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट ने झूठे वादे करके बेची पॉलिसी, कंज्यूमर कंपनी के चक्कर लगाकर हारा। पहरेदार ने बजाज आलियांज की नाना को बदला हाँ में, अब जाकर कंज्यूमर को मिलेगा पॉलिसी प्रीमियम का रिफंड। लेकिन एचडीएफसी लाइफ की नाना अभी भी बरकरार है, गलत इंश्योरेंस पॉलिसी में फंसे हैं 70 साल के हरीश चंद्र अग्रवाल। इनकी मदद से इनकार कर दिया एचडीएफसी लाइफ ने। दांव पर लगे हैं कंज्यूमर के 25.5 लाख रुपए और टाटा डोकोमो को गलती से किए गए ज्यादा भुगतान का रिफंड पाने के लिए जतेंद्र कुमार को लेनी पड़ी पहरेदार की मदद और हासिल किया रिफंड। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग शायद इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी बीमारी है। इसका जाल पूरे देश में काफी गहरे तक फैल चुका है और इसके शिकार लोगों की तादाद भी तेजी से बढ़ ही रही है। पहरेदार को रोजाना दर्जनों ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिनमें कंज्यूमर इंश्योरेंस मिस सेलिंग या इंश्योरेंस फ्रॉड का शिकार बन चुका है। इस फ्रॉड में इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनियों के पूर्व कर्मचारी और कई बार मौजूदा कर्मचारी तक शामिल होते हैं। ये हमें मिल रही शिकायतों के बिना पर हमें पता चल रहा है और इस जाल में लगातार कंज्यूमर फंसता जा रहा है। गुवाहाटी की सुजाता देवी ने मार्च 2013 में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी ली थी। सुजाता जी को कंपनी के एजेंट ने बताया था कि उन्हें बस एक ही बार प्रीमियम अदा करना है। एजेंट के झांसे में आकर 50,000 रुपए का चेक तक इन्होंने दे दिया। जब काफी दिनों तक पॉलिसी नहीं पहुंची तो सुजाता पहुंची बजाज आलियांज ब्रांच के दफ्तर में और इन्हें क्या पता चला बताएंगी खुद सुजाता देवी हमारे साथ फोन लाइन पर गुवाहाटी से हैं। सुजाता जी नमस्ते। बजाज आलियांज के आप ऑफिस में गई और 50,000 का चेक आप उनके एजेंट को पहले ही दे चुकी थी, क्या पता चलता है? वो पॉलिसी शायद आपके नाम पर भी नहीं निकली। जब हम पहले तो मुझे मालूम नहीं था, जब हम ऑफिस में गया था कॉन्टेक्ट करने के लिए, जब हम हमारा पॉलिसी नहीं मिला तो अब वहाँ में देखा, वो लोग कंप्यूटर चेक किया था, देखा है कि जो पॉलिसी मेरा नाम में होना चाहिए उसका मेरा दादा का नाम में हो गया। उसका बाद में क्या हुआ कि उतना जो पहले पता नहीं था 15 साल के लिए, वहाँ में जाने के बाद में पता चला जब जो पॉलिसी बनाया तो भी पॉलिसी 15 साल के लिए होगा। तो यानी दो चीजें आपने पकड़ी, एक तो कि आपको कहा गया कि सिर्फ आपको 1 साल अदा करना है, लेकिन पता चलता कि 15 साल तक आपको 50,000 रुपए देने थे। और आपके भाई साहब इस पॉलिसी में नॉमिनी थे, लेकिन पॉलिसी उनके नाम पर अदा हो गई। आपको बजाज आलियांज ने क्या जवाब दिया? उनसे आपने पूछा होगा जाहिर तौर पर। हाँ पूछा था उसका, मैं तो पेमेंट दिया, मेरा नाम में होना चाहिए, मेरा दादा तो उसका ये था नॉमिनी था। तो बोला, वो लोग बोला नहीं यार में तो आपको नाम हो गया नॉमिनी, उसका आपको दादा का नाम हो गया आपका ये पॉलिसी होल्डर। उसका बाद में जो कोलकाता से फोन आया था मिस्टर अमित रॉय, उन्होंने बोला था कि 7,500 रुपीज देना पड़ेगा आपको। गोल के लिए कुछ मिलना है मुझे। लेकिन मुझे सुजाता जी ये बताइए, जब आपने कंपनी से शिकायत की थी तब कंपनी का क्या रिस्पांस आपको मिला था? मदद कर रही थी बजाज आलियांज या नहीं? ना, वो लोग बोला था जो हम तो कुछ कर नहीं सकेगा, जब आपका बॉन्ड पेपर मिल रहा तब हम कुछ कर नहीं सकेगा। कुछ कर नहीं सकेंगे, ये इनको जवाब दिया बजाज ने। लेकिन मार्च से लेकर अगस्त तक 6 महीने तक सुजाता जी को ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिले थे, ना ही एजेंट या बजाज आलियांज की तरफ से इस बात का जवाब दिया जा रहा था कि पॉलिसी उनके भाई के नाम पर आखिर कैसे जारी हुई है, जबकि वो बस महज नॉमिनी थे। पहरेदार को ये साफ तौर पर जालसाजी और एजेंट की धोखाधड़ी का मामला लग रहा था, इसलिए हमने ये मामला बजाज आलियांज के सामने रखा। कंपनी ने हमारी पहल के बाद शिकायत पर कार्रवाई की और कंज्यूमर को राहत देने के लिए कदम भी उठाए। हमें लिखित जवाब में बजाज आलियांज ने बताया कि सुजाता देवी की पॉलिसी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने सुजाता जी को कहा है कि वो अपने पास की बजाज आलियांज ब्रांच में जाकर जरूरी दस्तावेज और अपने दस्तखत दे दें ताकि उन्हें रिफंड दिया जा सके। बजाज आलियांज ने हमें यह भी बताया कि सुजाता जी के साथ धोखाधड़ी करने वाले एजेंट को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन ये सब तब
जब पहरेदार पहुंचता है इनकी शिकायत लेकर। इसके पहले तक कंपनी ने साफ कर दिया था, जैसे सुजाता बता रही थी, कि हम कुछ नहीं कर सकते। साफ तौर पर इन्हें एक ऐसी पॉलिसी बेची गई जिसमें कहा गया कि आपको सिर्फ 1 साल प्रीमियम अदा करना है, और बाद में पता चला कि 15 साल प्रीमियम अदा करना है। पॉलिसी इनके नाम पर नहीं, उनके भाई के नाम पर है, लेकिन बजाज अलायंस इनको कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी। पहरेदार के पहल के बाद सुजाता जी को तो उनके पैसे अब वापस मिल रहे हैं, लेकिन देश में सुजाता जी जैसे लाखों सुजाता हैं जो इंश्योरेंस एजेंट और कर्मचारियों की मिली भगत और जालसाजी के शिकार हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं। उनकी शिकायतों पर कौन गौर करेगा? क्या हर शिकायत को दूर करने के लिए एक पहरेदार की जरूरत पड़ेगी, और वो कंपनियां इंतजार करेंगी कि कब पहरेदार के प्लेटफॉर्म से उनके पास शिकायत पहुंचती है? क्योंकि जब कंज्यूमर खुद अपने प्लेटफॉर्म से उन तक आवाज पहुंचा रहा है तो कंपनियां बिल्कुल भी उसे नोटिस नहीं करी। आखिर कंपनियां अपने उस कंज्यूमर की बात क्यों नहीं सुनती जिनके सारे वो करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाती हैं? आखिर कंपनियां क्यों नहीं इस बात की तैयारी करती हैं कि कोई भी पॉलिसी होल्डर ठगा नहीं जाए, उसे उसकी इंश्योरेंस जरूरतों के आधार पर ही प्रोडक्ट बेचे जाए, ना कि उन पर थोपा जाए महज कुछ कमीशन के लालच में। पहरेदार में हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद साफ तौर पर मिस सेलिंग दिखने के बावजूद मामले से हाथ छाड़ी HDFC लाइफ। आखिर क्या दलील है HDFC लाइफ की? वो बैठी हुई है 70 साल के हरीशचंद्र अग्रवाल के 25 लाख रुपए पर। हम ये पूरा मामला रखेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका पहरेदार में, वो शो जो करता है कंज्यूमर के हक की बात, और कंज्यूमर का हक कोई छीन ना पाए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद जागरूक बने, सावधान रहें। इंश्योरेंस मिस सेलिंग का ही एक और मामला। 70 साल के हरीशचंद्र अग्रवाल रिटायर्ड हैं, कोलकाता में रहते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के एक कर्मचारी ने इंश्योरेंस के नाम पर हरीशचंद्र को बेचा झूठ। झूठ नंबर 1, इनके निवेश पर सालाना रिटर्न मिलेगा। झूठ नंबर 2, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के नाम पर इन्हें 10 साल की एनुअल प्रीमियम पॉलिसी बेची गई। हरीशचंद्र जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी 25.5 लाख रुपए HDFC लाइफ की इस पॉलिसी में लगा दी हैं, और अब असहाय हैं। कंपनी को इस बारे में जो भी शिकायतें की जा रही हैं, कंपनी उसे सुनने को तैयार नहीं है, पॉलिसी रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, पैसे वापस करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी की दलील है कि फ्री लुक पीरियड यानी 15 दिन के बाद हरीशचंद्र जी ने उन्हें कांटेक्ट किया, इसलिए पॉलिसी अब रद्द नहीं होगी। इस धोखाधड़ी से गुजरने वाले हरीशचंद्र जी की बेटी शिवानी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवानी, स्वागत है पहरेदार में। आपको कब पता चला कि ये वो पॉलिसी नहीं है जो बताई गई थी और आपको गलत पॉलिसी बेची गई है? मेरे फादर ने जब पॉलिसी को पढ़ा तो उसमें उनको कहीं भी ये लिखा हुआ दिखा नहीं कि 3 साल के बाद वो अपने पैसे को रिट्रीव कर सकते हैं, और जो 40% का उनको रिटर्न प्रॉमिस किया गया था, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा था। उन्होंने जो संदीप साहा जो मैनेजर है HDFC लाइफ का कलकत्ते में, उसको बार बार फोन किया तो उससे पहले तो आश्वासन दिया कि आज नहीं जी सर, कल परसों आपके पास आ जाएगा वो पेपर। फिर थोड़े दिनों के बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर परेशान होकर के मेरे पिताजी ने कलकत्ते के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर बुलाया, उन्होंने फिर आकर के बताया। लेकिन शिवानी, आपने अभी कहा जब उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े, तो क्या साइन करने के पहले, खरीदने के पहले उन्होंने नहीं पढ़े थे? जब उन्होंने चेक साइन किया इतनी भारी भरकम अमाउंट का, तो उन्होंने नहीं पढ़ा था कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है वो फर्जी है। उस पर जो मेरे पिताजी का दस्तखत, जो पॉलिसी होल्डर का दस्तखत जालसाजी से अलग दस्तखत किया गया है, वो सिग्नेचर है ही नहीं पॉलिसी होल्डर का। 6 पॉलिसीज में 6 पॉलिसी खरीदी गई हैं 25.5 लाख की। 6 पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का दस्तखत जाली है। बिल्कुल, मैं मान रही हूँ कि आपको गलत तरीके से बेचा गया। अब आप जाली दस्तखत की भी बात कह रही हैं, लेकिन ये बताइए, जब उन्होंने चेक दिया HDFC लाइफ के इस तथाकथित कर्मचारी को, तब उन्हें क्या बोला गया था, और वो क्या तब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं पढ़े थे? जी ऐसा है, HDFC के मैनेजर स्वयं आए, उन्होंने मेरे पिताजी को भरोसा दिलाया कि आप सर सिर्फ चेक दीजिए, पॉलिसी हम भर के देंगे आपको। और सही बात तो ये है कि पॉलिसी की फाइन प्रिंट इतनी छोटी है, इतने कॉन्वोल्यूटेड है कि कोई उसको क्लियरली पढ़ नहीं सकता है। और HDFC लाइफ के पास जब आप इस शिकायत के साथ पहुंचे कि गलत पॉलिसी बेची गई है, क्या रुख था कंपनी का?
बिल्कुल बेरहमी का रुख है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप उनसे भीख मांग रहे हैं। आप अपने पैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप उनसे उनका पैसा मांग रहे हैं। हमने यहाँ के चेयरमैन को लिखा, श्री दीपक पारेख जी को लिखा, उनके एमडी को लिखा, श्री अमिताभ चौधरी को लिखा, उनके मैनेजर हो या जो हो, वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे ये पैसा उनका है और हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मतलब हमने शुक्रिया शिवानी, जाहिर तौर पर काफी नाराज हैं शिवानी, क्योंकि उनके पिताजी को झूठ बोल करके पॉलिसी बेची गई है, डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने के लिए उकसाया गया और इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। ये एक गलती इनके एंड पर जरूर हुई है, लेकिन पैसा इनका है और अगर ये अब वापस चाहते हैं तो HDFC लाइफ इन्हें वापस नहीं दे रही है। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि HDFC लाइफ को हमने भी ये पूरी शिकायत भेजी थी और कंपनी का जवाब सिर्फ खाना पूरी करने वाला था। HDFC लाइफ के मुताबिक वो पॉलिसी खरीदने वाले हर कस्टमर से इस बात की पुष्टि करती है कि उसे पॉलिसी की शर्तें पता है या नहीं। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में कहा है कि कंज्यूमर को फोन कर पॉलिसी की शर्तों, प्रीमियम की रकम, प्रीमियम देने की अवधि और सम एश्योर्ड की जानकारी दी गई थी और कंज्यूमर ने पॉलिसी लेने के पहले अपनी सहमति भी जताई थी। अगर कस्टमर को पॉलिसी की शर्तों से कोई दिक्कत थी तो उसे डॉक्यूमेंट मिलने के 15 दिनों के फ्री लुक पीरियड में ही ऐतराज जताना चाहिए था। क्यों 15 दिन का ही फ्री लुक पीरियड है, इस पर भी मेरा सवाल है। शायद 15 दिन एक आम कंज्यूमर के समझने के लिए काफी है। ये 15 दिन जो तय किए गए इस पर भी विचार करने की जरूरत है और जाहिर तौर पर HDFC लाइफ के जवाब से साफ है कि फ्री लुक पीरियड की जिम्मेदारी बस एक महज बहाना है। वो अपने कर्मचारियों और एजेंट की कारगुजारियों पर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सिर्फ रस्म अदायगी की तरह फोन कर HDFC लाइफ ये समझाती है कि उसने कंज्यूमर को उसकी जरूरत के मुताबिक सही पॉलिसी बेची है, लेकिन कंपनी इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि 70 साल के एक शख्स को इंश्योरेंस पॉलिसी की आखिर जरूरत थी। इसको कितना महसूस किया गया, जिस तरह की पॉलिसी बेची गई, क्या बताकर उनको बेची गई, इन सारे सवालों का जवाब HDFC लाइफ नहीं दे रही है। इसका जवाब केवल शिवानी सिंह अपने पिता के बिहाफ पे नहीं मांग रही है, बल्कि हम भी मांग रहे हैं। अगर कंज्यूमर उस पॉलिसी से नाखुश है, उसे वापस करना चाहता है, तो ये 15 दिन का ये फ्री लुक पीरियड क्यों एक रोड़े की तरह इसे खड़ा कर दिया गया है। कंपनियों की लापरवाही और एजेंट की धोखाधड़ी के अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से इंश्योरेंस मिस सेलिंग की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं, वो है खुद कंज्यूमर की असावधानी। अगर कंज्यूमर सतर्क रहे, झूठे वादों में ना आए, तो उसे कोई नहीं ठग सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले किसी कंज्यूमर को कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल सवाल पूछिए, ढेर साल सवाल पूछिए उस एजेंट से जो आपको पॉलिसी बेचने आया है। फिर आप कंपनी के दफ्तर में खुद जाकर या उनके वेबसाइट पर जाकर उस पॉलिसी के सारे क्रेडेंशियल्स को जरूर चेक कीजिए। और कोई भी एजेंट, कोई भी कर्मचारी अगर आपको ये कह रहा है कि आप रहने दीजिए, मत पढ़िए, जैसा कि हमने देखा हरीश जी के केस में, वह क्यों नहीं आप पढ़ेंगे? आखिर पैसे आपके हैं जो दांव पर लगेंगे, तो आपको पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आप कौन सा प्रोडक्ट उनसे खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर को तो बेशक सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन साथ ही में इंश्योरेंस कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर के जानकार subramani.com के PV सुब्रमण्यम बता रहे हैं कि मिस सेलिंग पर लगाम लगे, इसके लिए कंपनियों को किस तरह से कदम उठाने चाहिए। कंपनी को तो ये करनी चाहिए कि इंटरनल कमिटीज बनाएं जिसमें अंडरराइटर हो और सेल्स के लोग हों और कंप्लायंस के लोग हों, और ये बीच बीच में रिव्यू करें कि ये जो इतना हम जो सेल्स कर रहे हैं उसमें कोई भी मिस सेलिंग हुआ है कि नहीं। पहला तो इंटरनली वो ये देखें। दूसरा, प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करें कि जो कमीशन है उसको 4 या 5 साल में दें। ऐसा नहीं कि पूरा कमीशन पहले साल में दे दें, ताकि वो एजेंट को फिर कुछ पड़ी नहीं रहती है कि अगले साल में कुछ वो क्लाइंट प्रीमियम भरे या ना भरे। तो ऐसा ना हो कि पहले साल में आप 40% कमीशन दे दो, बाद में 1% दो। उससे ऐसा कीजिए कि हर साल आप 5% या 7% कमीशन दीजिए, ताकि एजेंट को ये रहेगा कि अगले मैं हर साल में एटलीस्ट 4-5 साल के लिए मैं ये उसका क्लाइंट का प्रीमियम कलेक्ट करूं। तीसरा ये हो सकता है कि जो पॉलिसी लैप्स हों उसमें जो कमीशन आपने एजेंट को दिया वो कमीशन काट ले। मतलब अगर क्लाइंट, अगर वो ऐसा एजेंट है जो साल में 20-25 पॉलिसी बेच रहा है और उसके 10 पॉलिसी लैप्स हुई है, तो अगले साल में उसका जो कमीशन दिया जाएगा उसमें से इस कमीशन को क्लॉबैक करो। उसको क्लॉबैक करते हैं और दोनों में से करो, उस कमीशन वाले एजेंट से भी करो और उसका जो बॉस का सैलरी है उसमें से भी करो। क्योंकि नहीं तो बोलेगा क्या करें सर, वो एजेंट ने अपना एजेंसी टर्मिनेट कर दिया। एम्प्लॉय तो नहीं बोल सकता है ना कि मेरी नौकरी चली गई।
तो ये दोनों से ये कंपनी के लेवल में ये हो सकता है। इसी के साथ पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद टाटा डोकोमो ने जब अपने कंज्यूमर को किया अनसुना, पहरेदार ने की मदद और दिलाया रिफंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, उठाइए अपने हक की आवाज हमारे साथ। बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करने के दौरान कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि उनका रवैया एंटी कंज्यूमर रहता है। अगर कभी ट्रांजैक्शन बैंक की गलती की वजह से फेल हो जाए तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल की, जो तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन अपने देश में फिलहाल ये स्क्वॉश प्लेयर बतौर कंज्यूमर एक्सिस बैंक से अपने हक के लिए लड़ रही हैं। दीपिका के एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड ने उन्हें विदेश में धोखा दे दिया और परेशानी में डाल दिया। नवंबर 2011 में दीपिका एक टूर्नामेंट के सिलसिले में नीदरलैंड के रॉटरडैम में ब्रेन पार्क होटल में ठहरी थी। जब वो होटल से चेकआउट कर रही थी, उन्होंने अपना बिल सेटल करने के लिए एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड पेश किया, लेकिन इस कार्ड से कई प्रयासों के बावजूद ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। जबकि दीपिका का कहना है कि इस अकाउंट में इनके पास कैश थे। दीपिका ने अपने मां को भारत में फोन किया। उनकी मां ने एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव को मदद करने को कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। संयोगवश दीपिका के पास दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड था, जिसकी मदद से इन्होंने अपना बिल सेटल तो कर लिया, लेकिन इस पूरी घटना से उन्हें मानसिक तौर पर काफी परेशान कर दिया और यही मामले को लेकर वो एक्सिस बैंक से अपना केस लड़ रही हैं। आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे हों, लेकिन जब आपको इसकी सख्त जरूरत हो और आपका डेबिट कार्ड धोखा दे जाए, यही नहीं आपका बैंक इस मामले में आपकी मदद करने से इनकार कर दे और आप विदेश में हो जहां आपकी मदद करने वाला कोई भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? शायद अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करेंगे। जिस तरह की परेशानी से दीपिका पल्लिकल को गुजरना पड़ा, उसमें बैंक की लापरवाही भी झलकती है और बैंक का रुख रवैया इस बात से जाहिर होता है कि कंज्यूमर को उसे संपर्क करने के बावजूद किसी तरह की मदद नहीं दी गई। हमने कई लोगों से भी बातचीत की जो बता रहे हैं अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस के बारे में। मैं अपना एटीएम कार्ड यूज़ करने गया था कैश निकलवाने के लिए। वहाँ पे मैंने एटीएम कार्ड यूज़ किया, मेरा कैश नहीं निकला, बट तभी मुझे मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट डेबिट हो चुका है, जितना अमाउंट मैंने लिखा था। और दोबारा अकाउंट स्टेटमेंट भी निकाली तो भी उसमें मेंशन आ रहा था। मैं ब्रांच भी गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर हो जाता है कि कई बार निकल जाता है, पैसे अपने आप आ जाएंगे। तकरीबन 2 हफ्ते तक पैसे नहीं आए। मुझे मूवी देखनी थी और मैंने अपना डेबिट कार्ड दिया, बट वो नहीं चला एंड फिर मुझे मूवी का शो कैंसिल करना पड़ा। मेरे पास कैश भी नहीं था, ड्यू टू सम रीज़न मैं कैश नहीं लाई थी उस दिन, तो मुझे ऑल द वे घर जाना पड़ा। बहुत ही एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है कि जब मेरे पास प्लास्टिक मनी है और मुझे हमेशा पता होता है कि मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे हैं और वो पैसे नहीं मिलते हैं जहां मुझे चाहिए, यहाँ पेमेंट करनी है। हाईली एम्ब्रेसिंग, बहुत ही एम्ब्रेसिंग है। जतिंदर कुमार टाटा डोकोमो के पोस्टपेड मोबाइल कंज्यूमर हैं। 23 अगस्त को उन्हें कंपनी से एसएमएस आया कि वो अपना 900 रुपए का बिल चुका दे। जतिंदर ने सोचा कि 900 के बजाय 1000 रुपए दे दिए जाए और ताकि ये अगले बिल में सेटल भी हो जाएगा। लेकिन जतिंदर ने जब बिल का ऑनलाइन पेमेंट किया तो 1000 रुपए के बजाय गलती से 10,000 रुपए लिख दिए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने टाटा डोकोमो से संपर्क किया। ज्यादा भुगतान किए गए 9,000 रुपए लौटाने को कहा, लेकिन कई बार संपर्क करने के बावजूद उनके पैसे नहीं लौटाए टाटा डोकोमो ने। तब इन्होंने पहरेदार से संपर्क किया और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जालंधर में रहते हैं जतिंदर। जतिंदर जी नमस्ते। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा आपको एक टाइपो एरर की वजह से, मतलब टाटा डोकोमो आपको पैसे ही नहीं लौटा रही थी? नहीं, उन्होंने एक्चुअली मैंने उनको पहले तो कांटेक्ट किया कि मेरी कंप्लेंट लिखी है। उन्होंने पहले 3 दिन तो मेरी कंप्लेंट ही नहीं लिखी कि वो कंप्लेंट लिखकर मेरे को रजिस्टर कर दीजिए, तो उन्होंने वही नहीं किया। जब मैंने उनको कुछ बैड वर्ड यूज किए तो तब उन्होंने 3 दिन बाद मेरी कंप्लेंट लिखी। फिर उनके जो मेरे को एग्जीक्यूटिव थे अपना कस्टमर केयर के, लगातार यही बोल रहे थे 3 दिन कि ये हमारे पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि हम आपका पैसा रिवर्ट कर सके। कस्टमर का जो भी पैसा हमारे पास आ जाता है उसको रिवर्ट करने का अगर गलती से भी आ गया तो हमारे पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है उसके लिए। तो बिल्कुल नहीं सुन रही थी, लेकिन बाद में सुनने भी लगी। जतिंदर जी कैसे सुनने लगी कंपनी, आपको बताना चाहेंगे? हाँ जी। फिर मैंने उनको लिखा, मेल लिखा, उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद फिर मैंने आखिरी ऑप्शन पहरेदार को लिखा और ट्राई में इसके लिए मतलब एक कॉपी ट्राई को भेजा।
तो उसके बाद पहरेदार ने इंटरफेरेंस किया तो वो मेरी अमाउंट वापस मिल गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ TNBC आवाज पहरेदार का कि उन्होंने मेरे को हेल्प किया और मेरे को मेरी वैल्यूएबल अमाउंट जो थी वापस मिल गई। शुक्रिया जतिंदर हमसे बात करने के लिए। और हम आपको बता दें कि आपको इसमें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों पर आपका हक था, ये आपके पैसे थे और टाटा डोकोमो ने वही किया जो उसे पहले शायद कर देना चाहिए था। हमने जतिंदर जी की शिकायत टाटा डोकोमो को भी भेजी थी। पहरेदार से ईमेल मिलते ही टाटा डोकोमो ने मामले की तुरंत तहकीकात कराई, कंज्यूमर की शिकायत को सही पाया। हमारी शिकायत मिलने के 4 दिन के भीतर ही टाटा डोकोमो ने जतिंदर जी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए लौटा दिए हैं। कंपनी ने जतिंदर जी को इस बारे में ईमेल के जरिए भी बता दिया है और जतिंदर जी से जैसे अभी हमारी बात हो रही थी उन्हें ये पैसे मिल गए हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देरी काफी हो गई, इसलिए कंज्यूमर जरूर थोड़ा सा टाटा डोकोमो से नाराज हो गया और पहरेदार की दखल के बाद ये मामला अब सुलझ गया है। पहरेदार में आज बस इतना ही। आप भी अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए pehredaar@network18online.com पर या फिर फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारी इस मुहिम से। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी @प्रियंका संभव पर, जहां आप मुझे अपने सुझाव सलाह या शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही पहरेदार _आवाज पर भी आप पहरेदार से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।